नमस्कार बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पाई पर डिस्कस करने वाले हैं। पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एवं 3.14 परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? आइए जानते हैं। या सिद्ध कीजिए कि पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है। हमारे पास दो प्रश्न हैं कि पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है, जबकि उसकी वैल्यूज़ जो हम रखते हैं सवालों में 22/7 एवं 3.14 वे परिमेय संख्या हैं। क्यों? ये हमें जानने का प्रयास करेंगे हम, या हम यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात एक नियतांक होता है। इस अनुपात के संख्यात्मक मान को ग्रीक भाषा के अक्षर पाई से व्यक्त किया जाता है। तो समझिए कि वृत्त की परिधि, किसी वृत्त के आसपास का भाग उसकी परिधि, और केंद्र से जाने वाली जीवा की लंबाई उसका व्यास कहलाती है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात एक नियतांक होता है। हमेशा सदैव जब भी हम वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात करते हैं, एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है, और इस निश्चित संख्या को, इस अनुपात के संख्यात्मक मान को ग्रीक भाषा के अक्षर पाई, जो कि ग्रीक भाषा के अक्षरों में 16वें नंबर का अक्षर है पाई, उस पाई से व्यक्त किया जाता है। किसे? वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को। चूँकि एक निश्चित अनुपात है, निश्चित संख्यात्मक मान है, और हर निश्चित संख्यात्मक मान को एक नियतांक मान लिया जाता है और उसे पाई से व्यक्त किया जा रहा है। आगे देखते हैं। संकेत पाई का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1706 में, सबसे पहले संकेत पाई का प्रयोग 1706 में विलियम जोन्स ने सुझाया। विलियम जोन्स ने प्रस्तुत किया कि हम इस अनुपात को पाई से व्यक्त कर सकते हैं। पाई का मान, अब यहाँ पर 31 अंकों तक मैं आपको पाई का मान दिखा रहा हूँ कि पाई का मान 3.15192 और आगे भी यह बढ़ता रहेगा। इस मान में कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अंकों या अंकों के समूह की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अतः यह दशमलव निरूपण अशांत तो है ही, अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी है, क्योंकि इसकी आवर्ती नहीं हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह अशांत और अनावर्ती दशमलव निरूपण है। तो सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने ही वह पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया? पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया। पाई का दशमलव प्रसार ज्ञात करने का प्रयास किया, और आर्किमिडीज ने दिखाया कि पाई का मान, उन्होंने इतना प्रूफ किया कि पाई का मान 3.1400845 से बड़ा हो सकता है और 3.14285 से छोटा होगा। 3.14285 लगभग 22/7 के बराबर है, तो उससे छोटा, और 3.1408 से 0845 से बड़ा, इन दोनों के बीच में पाई का मान होगा। ऐसा सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने बताया। महान गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ जो आर्यभट्ट ने पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक, उन्होंने भी पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात किया। 3.1416, जो कि 1515 और उसके आगे और बढ़ते जाता है, तो उन्होंने सीधे उसको 1416 तक प्राप्त किया। सुपर कंप्यूटर्स के प्रयोगों से 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है।
रिसर्च में पाई के मान की अत्यधिक आवश्यकता पड़ने के कारण उसे और अधिक दशमलव के अंकों तक पता करना आवश्यक था। इसलिए सुपर कंप्यूटर की मदद से 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है। पाई के मान का दशमलव प्रसार अब हमें पता चल गया है। चूँकि आर्किमिडीज़ ने तो शांत दशमलव में बताया, आर्यभट्ट ने भी शांत दशमलव में बताया, ये सब लगभग मान प्रस्तुत कर रहे थे। 1.24 ट्रिलियन दशमलव स्थानों तक भी हमें स्पष्ट मान प्राप्त नहीं हो पाया। अतः पाई का मान दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है। चूँकि इसे रोका नहीं जा सकता और इसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अतः यह दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है। और जिन भी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वास्तव में पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है। आगे देखते हैं तो फिर यह तभी संभव है जब पाई बराबर परिधि बटे व्यास में परिधि या व्यास में से कम एक अवश्य ही अपरिमेय होगा। हमें पता है कि अपरिमेय संख्या यदि पाई प्राप्त हो रही है, किन दो संख्याओं का अनुपात है, किन दो मापों का अनुपात है, वो पाई वास्तव में परिधि और व्यास का अनुपात है। तो हमें यह तो सिद्ध हो गया कि या तो परिधि अपरिमेय है या व्यास अपरिमेय है। हमें यह पता चल जाना चाहिए कि या तो परिधि अपरिमेय है या व्यास अपरिमेय है। यदि हम परिधि को 22 लेते हैं तो उसका व्यास 7 के बराबर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा, वो 7 के लगभग अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा, 7 के लगभग अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा। और यदि हम वृत्त का व्यास 7 लेते हैं तो उसकी परिधि भी 22 प्राप्त नहीं होगी, वह 22 के लगभग अपरिमेय मान के रूप में प्राप्त होगी। और अपरिमेय मान की शर्त हमने आपको बता दिया है कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण अशांत एवं अनावर्ती होते हैं, जिन्हें बार लगाकर भी रोका नहीं जा सकता। तो में परिधि या व्यास में से कम एक अवश्य ही अपरिमेय होंगे, हमें यह पता चल चुका है। इसका मतलब यह है कि 22/7 जो हम ले रहे थे वो तो वास्तव में 3.142857 14285 अशांत दशमलव तो है, किंतु यह दशमलव निरूपण अशांत तो है किंतु आवर्ती युक्त है। देखिए 142857 142857 यानी 142857 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 3.142857 के ऊपर बार लगा सकते हैं और इस संख्या को बार लगाकर रोका जा सकता है। अतः यह दशमलव निरूपण अशांत किंतु आवर्ती युक्त है। ऐसा दशमलव निरूपण जो अशांत और आवर्ती युक्त हो वो ऐसा दशमलव निरूपण को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो अशांत और आवर्ती युक्त दशमलव निरूपण होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात 22/7 एक परिमेय संख्या है। और वैसे भी हमें नज़र आ रहा है कि 22 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है, और वह दो पूर्णांकों को P/Q के रूप में हमने व्यक्त किया है, अतः ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 3.14 एक शांत दशमलव निरूपण है, तो कोई भी बोल देगा सर ये तो परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या है। तो 22/7 एवं 3.14 दोनों ही परिमेय संख्या हैं, जो पाई के बराबर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाई वास्तव में अपरिमेय संख्या हम सिद्ध कर चुके हैं पीछे। तो ये 22/7 और 3.14 गणना की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आसानी से वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और जितने भी वृत्ताकार संबंधित आकृतियां हैं उन सभी के क्षेत्रफल, आयतन आदि निकालने में हमें पाई की आवश्यकता पड़ती है। और गणना की सुविधा के लिए हम पाई को इन सरल रूपों में 22/7 या 3.14 के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि ये पाई के मान हैं। 22/7 और 3.14 पाई के मान नहीं हैं। पाई के मानों को तो
बहुत अधिक अंकों तक भी आगे बढ़ाने पर भी पूर्ण मान प्राप्त नहीं किया जा सका है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 और 3.14 उसके लगभग मान हैं, ये वास्तव में परिमेय हैं। पाई के लगभग मान है। गणना की सरलता के लिए पाई के स्थान पर हम 22/7 एवं 3.14 का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।